माँ कारुणिक सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए इस देश में जन्मे अनेक संत महापुरुष बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बच्चों के प्रति मंगल मैत्री करते हुए 26 जनवरी है। 26 जनवरी कहने को तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन देश ही हमारा आजाद हुआ था, लेकिन उसका मसौदा तैयार करने में भी समय लगता था। देश तो आजाद हो गया, अब लोग कंफ्यूज हो गए कि देश आजाद हो गया, अब देश चले कैसे। बिगर मैनेजमेंट, बिगर संविधान से देश चलेगा कैसे। तो सभी लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हो गई कि भाई जंग लड़ ली हथियारों से, युद्ध लड़े, सब कुछ हो गया, लेकिन आखिरी में घर में ही सिमट के रह गए। प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि हम युद्ध तो जीत गए, गोरों से गोरे भगा दिए हमने, लेकिन इसे चलाने के लिए घर को अब कहा किया जाए, कैसा करे जाए। सब एक दूसरे के मुंह देख रहे। तब जाके किसी ने कहा कि एक व्यक्ति है, शख्सियत है जो हमने देखा है, बना तो ठीक, नहीं तो उसके ज्ञान का परीक्षण कर लेते। किसका? उसके ज्ञान का परीक्षण कर लेते हैं। तो उन्होंने ये सोच के डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान का परीक्षण करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर अंबेडकर है। चैलेंज स्वीकार किया कि भारत का संविधान बनाने के लिए तैयार। कमेटी ने उन्हें जिम्मेदारी दे दी, 11 सदस्य की कमेटी बनाई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 11 भी लोग उसमें से आनाकानी करते थे। कोई शादी में कोई बच्चा है परेशान तो कोई कहीं ऐसे निकल जाते थे, लेकिन सारा बोझ डॉक्टर अंबेडकर के पास रहता था कि भाई जिम्मेदारी ली है मैंने, तो बनाना मुझे है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर उस संविधान को बनाने के लिए रात भर जगते थे, बड़ी मेहनत करते थे। उस संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इतना लंबा समय क्यों गया, किसी ने सोचा? क्योंकि अगर वो 11 लोग भी साथ मिलकर काम करते तो डॉक्टर अंबेडकर को इतना समय नहीं लगता। कितना समय? 2 साल 11 महीना 18 दिन नहीं लगते। अगर वो लोग 11 साथ दे तो जल्दी काम निपट जाता। अब आप ही देख लीजिए, अगर घर में सारा परिवार के लोग एक साथ काम करना लगे तो चंदों में मिनटों में काम खत्म हो जाएगा। अगर एक ही लोगों पर वो काम डाल दिया जाए तो देर तो लगेगी। लेकिन उस डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी और भारत का संविधान बना के तैयार कर लिया। जब भारत का संविधान बनके तैयार हो गया, तब उन्होंने ये संविधान राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया कि जी लीजिए, आपका ये संविधान हमने तैयार करके रख लिया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान को चलाएगा कौन? यानी गाड़ी तो बन गई, लेकिन ये संविधान चलेगा कैसे? तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तुझे ही बताना है संविधान में आपने क्या किया है, कैसे बनाया, कैसे ये चलेगा। तब डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने कानून मंत्री बनाया। ऐसे ही कानून मंत्री नहीं बनाया था, उसे चलाने के लिए, स्टीयरिंग पे बैठाने के लिए कि तूने बनाया है, पता नहीं कैसे क्या बनाया, कैसे इसमें वो करा होगा, लेकिन इसे चलाएगा अब तू ही, क्योंकि तू कानून मंत्री, तुझे बनाते हैं और तू बताएगा कैसे कैसे ये चलना है। तो डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बना दिया। और वो दिन भी आया जब ये संविधान लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी
1950 को ये संविधान लागू कर दिया और साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बना के नवाजा गया कि आप इसको चलाइए कुछ समय तक। लेकिन फिर बात आ गई, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब जब इसके संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, और मुझे कुछ कम करना और बढ़ाना पड़ेगा तो मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन बात अटक गई कहां पर? महिला हिंदू कोड बिल पर, जो महिलाओं के लिए बाबा साहब लड़ रहे, वो देख रहे थे जो महिला हिंदू कोड बिल था उसमें बड़ा दुष्व्यवहार करते थे वो लोग, महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार करते थे। शादी ब्याह में अत्याचार होते थे कि महिला एक बार बंध गई तो उसे सती हो जाना है। सती का मतलब पति चल बसा तो महिला को भी चिता पे बैठा दो, तो इसे यहां से जला दो, ये भी चली जाएगी यहां से। ऐसा तो बड़ा कानून डॉक्टर अंबेडकर ने उसे बारीकी से देखा, हर स्टेट का रूल्स देखे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया, उसे लागू करना था। जब हिंदू कोड बिल लागू करना था तो बस यही बात उनको समझ में नहीं आ रही थी कि नहीं डॉक्टर अंबेडकर, तुम इतना महिलाओं के बारे में सोच रही है, ठीक नहीं सोच रही। अगर महिलाओं के बारे में आप ऐसा सोचोगे तो ये महिलाएं तो आज सर से ऊपर बैठ जाएंगी और हमसे गुलामी कराएंगी। उनकी सोच ये थी कि नहीं, जब महिलाओं को सिर्फ जूती ही के नीचे रहने दो, हमारे पैर में ठीक लगती है जूती, वहीं रहने दो। ये महिला जमीन में रहना चाहती है, यहीं रहने दो, इनको आगे नहीं बढ़ने दो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मैं लात मारता हूं ऐसे पद को, कानून मंत्री पद से आज ही इस्तीफा देता हूं, मुझे नहीं रहना जिसमें हक और अधिकार, महिलाओं को सम्मान और बराबरी का हिस्सा ना मिले, तो मैं ऐसे कानून पद से इस्तीफा देता हूं। और छोड़ दिया किसके लिए? सिर्फ आप महिलाओं के लिए। कितनी कुर्बानी है महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाएं डॉक्टर अंबेडकर को समझ नहीं पाती। जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को महिला समझ लेंगी, उस देखना कि देश में क्रांति खड़ी हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है तो वो महिलाओं के लिए दिया। क्यों दिया है पता है? उसका कारण है, क्योंकि कारण यह है कि जब डॉक्टर अंबेडकर रामाबाई को वो प्यार नहीं दे सके, एक पत्नी को दुलार नहीं दे सके, इतना प्रेम नहीं कर सके थे। उसने सोच लिया था कि मैं एक विद्वान पति होने के बावजूद भी मैं अपनी उस पत्नी को इतना प्यार नहीं दे पाया, और उससे दुख के सिवा मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। लेकिन उस बिचारी ने मेरा जीवन भर साथ दिया, मेरे कंधे से कंधे मिला के चली, और मुझे एक बात उप तक नहीं किया उसने कि डॉक्टर अंबेडकर तुम कर क्या रहे हो। जिस महिला ने अपने बच्चों की भी कुर्बानी को सीने से लगा के घूंट बना के पी गई, उसका दर्द का भी एहसास मुझे नहीं होने दिया, तो मैं ऐसी महिलाओं के लिए ही तो लड़ रहा हूं। जाने कितनी वो महिला होंगी जो दर्द को सहन करती होंगी, कितना परेशान होती होंगी। तब ये डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने इस बात को नहीं माना। नहीं मानने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये संविधान तुमको मुबारक हो मेरी तरफ से ही। डॉक्टर अंबेडकर ने ये संविधान उनको मुबारक में दे दिया, गिफ्ट कर दिया कि जाओ तुम्हारी मर्जी, कैसा है चलाओ मत चलाओ। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोग अच्छे नहीं तो संविधान गलत ही सिद्ध होगा। अगर संविधान कितना बुरा भी क्यों ना हो, अगर चलाने वाले अच्छे लोग संविधान को चलाएंगे तो संविधान भी अच्छा सिद्ध होगा। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये वास्तविक क्रांति है ना, आजादी है ना। अरे गोरों से तो उन्होंने लड़ ली,
15 अगस्त 1947 को उसको देश आजाद करा लिया, लेकिन तुम्हें तो डॉक्टर अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को तुम्हें आजाद किया। अगर ये संविधान ना बना होता तो तुम पर तो ये जुर्म गोरे नहीं कर रहे थे। अगर आप ये सोचे कि तुम पर जुर्म गोरे कर रहे थे, ये जुर्म तुम पर गोरे नहीं कर रहे थे। इस देश के ही वो लोग, स्वर्ण जातियों के लोग तुम पर जुर्म कर रहे थे। जुर्म की दशा ये थी, जो छुआछूत होती है ना, एक ऐसी बीमारी होती है, अरे किसी को HIV हो जाए ना, सिफिलिस हो जाए ना, तो 10 से 12 साल चलता है और उसका अंत हो जाता है। लेकिन ये छुआछूत एक ऐसी बीमारी है, सदियां गुजर जाती लेकिन ये छुआछूत खत्म नहीं होती, घृणा खत्म नहीं होती, अपमानित खत्म नहीं होता है। ये तो उस व्यक्ति के साथ शमशान घाट तक जाती है, जाती वहां पे भी नहीं खत्म होती ये जाति। कौन चला गया? फलाना फलाना व्यक्ति उस संसार में चला गया। कौन जाति का? उस जाति का चला गया। अरे उसकी चिता को इस शमशान में नहीं जा, अरे वो अछूत था। इतना तक सोचिए। उसी डॉक्टर अंबेडकर ने कि सोचा इस देश में देखो आज कहां ये लोग आजाद हैं, और वास्तविक आजादी तो तुमको 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने ये संविधान बना के दिया। और जब से ये संविधान बना है और लोगों के अंदर इतना भ्रम पैदा हो गया है कि इस डॉक्टर अंबेडकर ने पता नहीं कौन सा हमारे जीवन में कील ठोक दी है कि जिससे आज हम ना तो चीख सक रहे हैं, ना चिल्ला सक रहे हैं, ना बता पा रहे हैं कि पता नहीं ये डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे जीवन में ऐसा